सर क्या कहेंगे, अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और अब करीब 2-2.5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने की जो है चुनाव महाराष्ट्र होगा। कल्याण लोकसभा में जो है उत्तर भारतीय काफ़ी तादाद में है और आपको जो है कल्याण उत्तर भारतीय बीजेपी जो है अध्यक्ष बनाई कल्याण जिले का। किस प्रकार से इस बार रहेगा आप लोगों का? जी नमस्कार, मैं नागेंद्र फौजदार शर्मा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा कल्याण जिला अध्यक्ष। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल्याण जो ज़िला है इसमें हमारी टोटल 6 विधानसभा सीट आती हैं और ये 6 विधानसभा सीट के अंदर राजनीतिक समीकरण को अगर जीत के मुकाम तक पहुंचाने वाला अगर कोई मतदार है तो वो उत्तर भारतीय है। उत्तर भारतीय बहुसंख्यक है यहाँ पर और वो किसी भी कैंडिडेट को जिता भी सकते हैं और किसी भी कैंडिडेट को हरा भी सकते हैं। तो उत्तर भारतीय यहाँ पे बहुसंख्यक होने के कारण उत्तर भारतीय मोर्चा की जिम्मेदारी जवाबदारी मुझे मिली है और हम लोग इसमें पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य भी कर रहे हैं। कलवा मुमरा विधानसभा है जो है, इसमें लगातार शिवसेना के कैंडिडेट 2-3 बार करीब जो है हारे हुए हैं जो है वहाँ के एनसीपी उम्मीदवार से। क्या ये नहीं लगता कि इस बार बीजेपी जो है कलवा मुमरा विधानसभा से जो है कैंडिडेट खड़ा करेगा? कलवा मुमरा विधानसभा से जो पिछली बार था उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना थी उसके माध्यम से उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था जो कमज़ोर होने की वजह से नहीं निकल पाए वहाँ से। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीट पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खड़ा रहेगा, ऐसा करने का निर्णय लिया है। कल्याण ग्रामीण का क्या रहेगा इस बार? देखा जाए तो मन से के उम्मीदवार जो है विजयी हुए हैं जो है राजीव रतन पाटिल, तो इस बार क्या रहेगा कल्याण ग्रामीण? कल्याण ग्रामीण का ऐसा है कि कल्याण ग्रामीण में ऑलरेडी इस बार जो है कल्याण ग्रामीण में ये निर्णय हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस बार कल्याण ग्रामीण में भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा और जो भारी मतों से विजयी होकर आएगा और हम उसको जीत दिलाने के लिए पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से पूरे बल से उसको उसकी जीत दिलाकर रहेंगे। आप कह रहे हैं 6 विधानसभा है कल्याण लोकसभा में, 5 विधानसभा में बीजेपी कैंडिडेट इस बार उतारेगी लगभग 5। कौन सा जादुई छड़ी है जिससे लग रहा है कि 5 विधानसभा में बीजेपी कैंडिडेट विजयी हो जाएगा? कौन सा जादुई छड़ी? 5 विधानसभा में ऐसा है कि हम लोगों की जो रणनीति है, हम लोगों की जो कार्य प्रणाली है, जो हमारा संगठन है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारा बूथ सबसे मजबूत जो हमारा कार्य है वो आपको थोड़े दिन में चारों तरफ नज़र आने लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी कैंडिडेट के नाम से वोट नहीं मांगती। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने निशान कमल के माध्यम से अपना वोट मांगती है। अभी आप थोड़े दिन में देखेंगे कि आपको चारों तरफ हमारे कार्यकर्ता जो हैं पूरी कर्तव्य निष्ठा से पूरी कार्य कुशलता से जगह जगह पर कार्यक्रम करते हुए कार्य करते हुए पूरे तन मन से दिखने लगेंगे। क्या नहीं लगता है कि अभी लोकसभा में जो भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ? क्या मनोबल कार्यकर्ताओं को गिरा हुआ? क्या नहीं लगता है? जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरा हुआ है। बीजेपी ने लगभग 240 से 244 के बीच में सीटें निकाली हैं, तो इसमें कार्यकर्ताओं का कोई मनोबल नहीं गिरा है क्योंकि बीजेपी आज भी सबसे लार्जेस्ट सीट से जीत कर आने वाली पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां उसके सामने नगण्य हैं। 36 पार्टियां साथ में मिलकर लड़ी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक भी नहीं पहुंच पाई, तो कहां से कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है? कल्याण लोकसभा में 6 विधानसभाओं को लेकर क्या कहेंगे? जैसे डोंबिवली है, कल्याण पश्चिम है, उल्लासनगर है, अंबरनाथ है, अन्य विधानसभाओं में क्या है? देखिए, डोंबिवली पूर्व से हमारे मार्गदर्शक हमारे नेतृत्वकर्ता दादा श्री रविंद्र दादा चौहान है। कार्यकर्ता पूरे दल बल के साथ लगे हुए हैं और वो ये हमारा काफ़ी दिनों से चल रहा है कार्यक्रम। तो वहाँ से हमारे जो दादा हैं श्री रविंद्र दादा चौहान वो वहाँ से निकल के आएंगे। दूसरा है हमारी सहयोगी पार्टी जो अंबरनाथ से हैं सर शिंदे साहब, तो ऑलरेडी वहाँ पे सिटिंग कैंडिडेट हैं, तो हमारी सहयोगी पार्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। वहाँ पे शिवसेना है हमारा कैंडिडेट। दूसरा है हमारा उल्लासनगर में भी भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी और इस बार वहाँ उल्लासनगर में भी पूरे जोर शोर में हम विजयी होंगे और आप लोग देखेंगे इस बार की जीत जो है ऐतिहासिक होगी। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी पार्टियों की कितनी सीटें आने की संभावना है? पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी
जो टोटल विधानसभा सीट हैं 288, इसमें हम अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ लगभग जितनी भी हमारी सहयोगी पार्टियां हैं उन सभी के साथ मिलकर 200 के पार आने की हमारी पूर्ण संभावना है और ज़बरदस्त तरीके से हम अपनी जीत को हासिल करेंगे। इसको किस नज़रिए से देखेंगे सर? अगर मान लीजिए कि जो उत्तर भारतीय वोटर्स हैं, जब चुनाव करीब दिवाली के इर्द गिर्द होता है तो ऐसे में उत्तर भारतीय वोटर्स गांव चले जाते हैं, तो उसको कैसे पूरा करेंगे? देखिए, अभी इस बार आप देखेंगे तो लगभग 70 to 75% उत्तर भारतीयों ने ही वोट किया है। अभी आप देखेंगे तो इस बार हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार लोकसभा के डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे साहब खड़े थे, लोकसभा के कैंडिडेट। तो अधिकतर आप वोटों की संख्या देखेंगे तो डोंबिवली ग्रामीण, कल्याण पूर्व से ही उनको अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, जिसमें उत्तर भारतीयों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। तो हम उत्तर भारतीयों को इस तरीके से नहीं कह सकते कि वो गांव चले जाते हैं। ठीक है, उनका वहाँ पे परिवार है, आना जाना लगा रहता है और ये चलता रहेगा। लेकिन जिस समय ये इलेक्शन होता है, अधिकतर उत्तर भारतीय जो हैं वो वोट डालने के लिए भी कई बार गांव से यहाँ पर आते हैं। ये भी आपको संज्ञान लेना पड़ेगा। और आप हमेशा देखेंगे कि यहाँ के लोग वहाँ जाके प्रचार करते हैं, वहाँ के लोग यहाँ आके प्रचार करते हैं और ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो कार्यकर्ताओं के और ये हमारा पूरा का पूरा भाजपा परिवार है जो मिलजुल के संगठनात्मक रूप से कार्य करता है। और उसी वजह से आज हम पूरे विश्व में सबसे लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरे हैं। अभी आप पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे तो 50 विधानसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पे उत्तर भारतीय बहुसंख्यक हैं, जो निर्धारित करते हैं कि कौन जो है जीत के आएगा, जिनमें उनकी अहम भूमिका होती है उत्तर भारतीयों की, हिंदी भाषियों की आप कह सकते हैं। और देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर भारतीयों का जो मत है वो सदा सदैव अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर भारतीयों के लिए अभी तक कोई ऐसा विकल्प पैदा नहीं हुआ है कि वो कहीं और डाइवर्ट हो पाए।